So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Xiaomi Omega 8 China। सो जो डिग्री है रबर का वो है आपका 52.5। 52.5 जो हार्डनेस है वो ESN स्केल पे है। सो इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है DHS हरिकेन लॉन्ग 5। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था ओमेगा 8 चाइना से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो काउंटर्स रहेंगे वो थोड़ा सा स्लोअर रहेगा एज़ कम्पेयर टू ओमेगा हाइब्रिड। इस रबर का जो टैकीनेस है वो थोड़ा हायर है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 8 हाइब्रिड। जो पंच इफेक्ट है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपके काउंटर्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। सो जब मैं टॉप स्पिन मार रहा था इस रबर से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो टॉप स्पिन रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पिन के साथ जाते हैं। सो इस रबर का जो डिपिंग इफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। जब मैं फोरहैंड टॉप स्पिन बहुत हेवीली मार रहा था, जो उसका डिपिंग इफेक्ट रहेगा वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका चाइनीज टैकी रबर्स की तरह। हेवी डिपिंग इफेक्ट होने की वजह से ओपोनेंट उसको इजीली रीड नहीं कर पाएगा एंड उसकी वजह से वो मिस्टेक्स कर सकता है। जो हाई टैकीनेस टॉप शीट है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए। जो आर्क रहेगा टॉप स्पिन का वो आपका रहेगा मिड। जो कंट्रोल मिलेगा इस रबर का वो आपका बेटर रहेगा आपका ओमेगा 8 हाइब्रिड से। इस रबर का जो टच है वो थोड़ा हार्डर साइड पे है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 8 हाइब्रिड। हार्डर टच होने की वजह से आपको ज़्यादा स्विंग अच्छे से देना पड़ेगा टॉप स्पिन को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। ये रबर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जिनको चाइनीज टैकी रबर्स बहुत पसंद है, बट दे वांट टू शिफ्ट टू अ हाइब्रिड रबर एंड उनको चाइनीज टैकी वाला फील ज़्यादा चाहिए। देन ओमेगा 8 चाइना विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। 52.5 डिग्री होने के बाद भी इसका जो फीलिंग रहेगा वो आपका 55 डिग्री रबर की तरह रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका DNA ड्रैगन ग्रिप हो गया या फिर आपका DNA ड्रैगन पावर हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप मार रहा था ओमेगा 8 चाइना से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जो हाई टैकीनेस नेचर है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देता है लूप को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। हाई टैकीनेस सरफेस होने की वजह से जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा देर स्टिक ऑन करती है रबर पे, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा लूप के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। इस रबर का जो स्पिन है वो थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू ओमेगा 8 हाइब्रिड। जो आर्क रहेगा लूप्स का वो आपका रहेगा लो मिड। लूपिंग के टाइम पे भी आपका जो टच रहेगा इस रबर का वो थोड़ा हार्डर साइड पे रहेगा। सो इस रबर को अगर मैं कंपेयर करूं सो इस रबर का जो फीलिंग है वो आपका ज़्यादातर DNA ड्रैगन ग्रिप की तरह है एंड आपका DNA ड्रैगन पावर की तरह है। सो जो ब्रांड क्लेम करती है ये जो रबर है ये असल में जैकल एंड हाइड C52.5 का लाइट वर्जन है। मैंने अभी तक C52.5 यूज़ नहीं किया है, उस रबर का भी जल्दी रिव्यू करूंगा। सो जो कंट्रोल मिलेगा इस रबर के थ्रू लूपिंग के टाइम वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके जो लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन के साथ जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वे में जाते हैं इस रबर के साथ। जो स्पीड रहेगा लूप्स का वो थोड़ा सा कम रहेगा एज कम्पेयर टू ओमेगा 8 हाइब्रिड। बट जो आपका स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका ओमेगा 8 हाइब्रिड से। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड टॉप स्पिन के ऊपर।
सो जब मैं बैक हैंड ऑप्शन मार रहा था ओमेगा 8 चाइना से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैक हैंड ऑप्शन रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं इस रबर के साथ। जो पंच इफेक्ट है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है अच्छे से बैक हैंड ऑप्शन मारने के लिए। इस रबर से जो आपका बैक हैंड ब्लॉक रहेगा वो बहुत अच्छे से हो जाता है। जो बैक हैंड ब्लॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा बेटर थे एज कम्पेयर टू ओमेगा 8 हाइब्रिड। बैक हैंड ऑप्शन के टाइम पे भी आपका जो प्रिसीजन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस रबर के साथ। बैक हैंड ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाता है, प्लस बहुत ज़्यादा स्पिनी रहता है। इस रबर का जो स्पिन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ओमेगा 8 हाइब्रिड। बैक हैंड ऑप्शन के टाइम पे भी मेरे को यही फील हुआ, इस रबर का जो टच है वो थोड़ा हार्डर साइड पे है। जो टच है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका DNA ड्रैगन ग्रिप एंड DNA ड्रैगन पावर की तरह। हाई टैकीनेस होने की वजह से आपका जो बॉल है उसमें आप बहुत हैवी स्पिन दे पाओगे बैक हैंड ऑप्शन के टाइम पे। इस रबर में भी आपको डिपिंग इफेक्ट मिलेगा, जैसे कि आपको दूसरे हाइब्रिड रबर्स में मिलते हैं एंड आपके टैकी रबर्स में मिलते हैं। जिसकी वजह से जो आपके बैक हैंड टॉप स्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा लीथल रहेंगे। बैक हैंड ऑप्शन के टाइम पे आपका जो आर्क रहेगा वो आपका रहेगा मिड। सो जो ड्रॉबैक लगा इस रबर का वो इसका हैवीनेस है। ये जो रबर है ये थोड़ा हैवी है एज कम्पेयर टू ओमेगा 8 हाइब्रिड। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड फ्लिक मार रहा था ओमेगा 8 चाइना से, मैंने ये नोटिस किया आपका जो बैक हैंड फ्लिक एग्जीक्यूशन रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे भी इसका जो टच रहेगा वो थोड़ा हार्डर साइड पे रहेगा। इस रबर से जो आपके बैक हैंड फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा डेविएट करेंगे। हाई डेविएटिंग इफेक्ट की वजह से जो ओपोनेंट है उसको इजीली रीड नहीं कर पाएगा एंड उस पर वो मिस्टेक्स करेगा, जिसकी वजह से जो आप है उस पर इजीली पॉइंट्स ले पाओगे। इस रबर का जो हाई टैकीनेस नेचर है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बॉल को अच्छे से ग्रिप करने के लिए, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन रहेगा बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। जो बैक हैंड फ्लिक्स थे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन के साथ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड रहते हैं एंड जो बेस्ट पार्ट लगा वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली जाते हैं इस रबर के साथ। बैक हैंड फ्लिक्स का जो आपका स्पीड रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू ओमेगा 8 हाइब्रिड, बट जो स्पिन रहेगा वो थोड़ा हैवी रहेगा एज कम्पेयर टू ओमेगा 8 हाइब्रिड। सो जो आर्क मिलेगा बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे वो आपका रहेगा लो मिड। इस रबर से जो मेरे को बैक हैंड फ्लिक था वो खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि इसका जो फीलिंग था वो बहुत ज़्यादा DNA ड्रैगन ग्रिप एंड आपका DNA ड्रैगन पावर की तरह था एंड बहुत ज़्यादा सिमिलर था आपका ट्रेडिशनल चाइनीज टैकी रबर्स की तरह। सो जिन्हें भी हाइब्रिड रबर चाहिए स्पेशली फॉर बैक हैंड फ्लिक, then Omega 8 China will be a great choice for them। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं टच प्ले एंड पुशेस खेल रहा था ओमेगा 8 चाइना से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो टच प्लेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चले जाते हैं इस रबर के साथ। टच प्ले के टाइम पे भी आपका जो टच रहेगा वो थोड़ा हार्डर साइड पे रहेगा। जो कंट्रोल मिलेगा एंड जो हैवी स्पिन रहेगा वो आपका टैकीनेस की वजह से है। इस रबर से जो आपका टच प्ले रहेगा एंड आपका जो शॉर्ट गेम रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे इस रबर के साथ।
जो पुशेस रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड रहेंगे एंड बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वे में जाते हैं इस रबर के साथ। इस रबर को मैंने अपने फोर हैंड पे भी चलाया, बैक हैंड पे भी चलाया, दोनों साइड जो आपके रिजल्ट्स थे वो आपका सेम ही थे। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था ओमेगा 8 चाइना से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो सर्व्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन के साथ जाते हैं इस रबर के साथ। जो हाई टैकिनेस टॉप शीट है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए सर्विसेज के टाइम पे। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा इस रबर का सर्विसेज के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है उसको इजीली रीड नहीं कर पाएगा एंड उसकी वजह से आप इजीली उस पर पॉइंट सिक्योर कर पाओगे। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोर हैंड के लिए भी अच्छा है, बैक हैंड के लिए भी अच्छा है। सो अगर आपको हेवीनेस इतना मैटर नहीं करता है आपके बैक हैंड या फोर हैंड पे, देन ये रबर आपको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। बट आपको अगर हेवीनेस कम चाहिए देन आई विल रिकमेंड गो विथ ओमेगा 8 हाइब्रिड। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज, ग्रेट कंट्रोल, स्पिन बेटर देन ओमेगा 8 हाइब्रिड, टैकिनेस इज हायर देन ओमेगा 8 हाइब्रिड, जैकलन हाइट C52.5 लाइट वर्जन, great for forehand and backhand. Blocks are great. Cons, harder touch than Omega 8 hybrid. Needs full swing like traditional Chinese tacky rubbers. Heavy rubber. Dust magnet.